क्या मैम एक्चुअल में जैसे हम नाम चेंज करने से हमारी किस्मत बदल जाती है? नाम चेंज करने से किस्मत बदलती तो है, नहीं तो इतने बड़े सेलिब्रिटी नाम चेंज क्यों करते। क्या हमारा नाम हमें करोड़पति बना सकता अगर किसी नाम में एसयू की साउंड निकलती है तो ये इनके ऊपर होता है या इनके किसी बहुत क्लोज के साथ। है? मैम हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है ना, उन्हें अपना नाम चेक करना है कि हमारा नाम हमारे लिए लकी है कि नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे? जो स्टेप जनरल पब्लिक फॉलो कर सकती है वो स्टेप मैं बता देती हूँ। कम से कम उतना भी देख लेगी तो उनको समझ आ जाएगा कि नाम उनके लिए फेवरेबल है कि नहीं है। मैम हमारे नाम का फर्स्ट लेटर कितनी इंपॉर्टेंस देता है हमारे नाम को? तो नाम का फर्स्ट लेटर हमें ये तक बता सकता है कि हमारे पास कितना पैसा आएगा, आने वाले समय में हम मिलेनियर बन सकते हैं नहीं बन सकते। ये हम व्यूअर्स पे छोड़ते हैं। ए नाम वाले कैसे होते हैं? जिन लोगों का भी नाम ए अल्फ़ाबेट से शुरू होता है उनमें ये क्वालिटीज़ आप देखोगे ही देखोगे। एक तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एच नाम वाले कैसे होते हैं? ये लोग होते हैं। फाइनेंस प्लानर ये बहुत अच्छे होते हैं। एम अल्फ़ाबेट आप देखोगे तो ऊपर जा रहा फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो क्या होता है इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मोस्ट स्ट्रगलिंग लेटर है ये। पी नाम वालों के बारे में बताइए। इन लोगों की लाइफ में बहुत डिले से देरी से चीज़ें मिलती हैं। कई बार इन लोगों के पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते देखा गया है। पी नाम वाले। पीवे नाम वाले। आर नाम वाले कैसे होते हैं? तो आर नाम वाले जो आर अल्फ़ाबेट है वो एसोसिएटेड है प्लेनेट मून से। आर नाम वाले बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनमें कूद कूद के भरी रहती है। तो एस नाम की बात करते हैं, एस नाम वाले कैसे होते हैं? मैं भी देखता हूँ कि आप जो ट्रेड्स बताते हो मेरे लिए मैं ऐसा हूँ कि नहीं। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके नाम की, नेम न्यूमरोलॉजी की, आपके नाम के पहले अक्षर की। क्या आपका नाम ए से शुरू होता है? क्या आपका नाम आर से शुरू होता है? क्या आपका नाम एस से शुरू होता है? ऐसे ही कई सारे लेटर आज हम लेने वाले हैं इसमें। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारी स्पेशल गेस्ट अद्वैता भार्गव जी, जो कि एमपी से आई है। तो मिलते हैं मैम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं आप? जय श्री राम। बहुत अच्छी हूँ मैं। आप कैसे हो? बढ़िया मैम, बिल्कुल। जी। आने में मैम कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बहुत आसानी से आए। बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम आने के लिए। थैंक यू। मैं चाहता हूँ एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए जो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार दिख रही है। ओके। तो मैं अद्वैता भार्गव भोपाल में रहती हूँ और मैं पिछले 18 साल से एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी इनका कंसल्टेशन दे रही हूँ और इसके साथ साथ रिस्ट वॉच थेरेपी साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनिंग। मतलब एक बिजनेस ओनर को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बिजनेस ग्रोथ के लिए वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। अच्छा, एक प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें मिल जाती जी हैं एक जी। बिजनेसमैन को जो भी चाहिए होता जो है। भी चाहिए रहते रिस्ट हैं। वॉच थेरेपी होगी, लो नेम करेक्शन हो गए, मोबाइल नंबर भी हो गए। हाँ, ओके। साइंटिफिक लोगो हो गया। अच्छा, लोगो भी डिज़ाइन करवा। लोगो बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस की सक्सेस के लिए। अच्छा। कई बिजनेस इसलिए डाउन हो जाते हैं कि उनका गलत लोगो होता है। अच्छा। फॉर एग्जांपल वीडियोकॉन ने अपना 2009 में लोगो चेंज किया। उसके पहले कंपनी कितना अच्छा राइज कर रही थी। उसके बाद बस वो डाउनफॉल उनका स्टार्ट हो गया अच्छा। और वो डाउन होती गई कंपनी। तो लोगो चेंज करने से इतना फ़र्क पड़ जाता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। लोगों की हम बात करेंगे मैम, उससे पहले हाँ। जो आज हमारा टॉपिक है नेम के बारे में, नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में। क्या मैम एक्चुअल में जैसे हम नाम चेंज करने से हमारी किस्मत बदल जाती है? नाम चेंज करने से किस्मत बदलती तो है, नहीं तो इतने लोग इतने बड़े सेलिब्रिटी नाम चेंज क्यों करते। लेकिन केवल नाम चेंज करने से ही सब कुछ हो जाता, वो कहना गलत होगा। नाम मतलब आप ये समझिए कि आप के पास कार नहीं है और आपके पास कार है, तो डिफ़रेंस हुआ ना। एक व्यक्ति के पास जिसके पास कार नहीं है, उसको किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा जाने-आने के लिए। हुँ। एक जिसके पास कार है, उसका जब जहाँ जाने का मन होगा, वो जा पाएगा। तो
एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो गई। ऐसे ही अगर आपका नाम अच्छे नंबर पे अलाइन है, हम्म। अच्छा आपका नाम बैलेंस किया गया, तो आप जो लाइफ में सक्सेस है ना, इजीली सक्सेस ग्रैब कर पाओगे। ओके। क्या हमारा नाम हमें करोड़पति बना सकता है? करोड़पति तो देखिए केवल नाम तो ऐसा नहीं है कि नाम करोड़पति बना सकता है। नाम अच्छा नाम आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी लाता है। फिर आपको बिज़नेस सेंस भी होना चाहिए। जॉब वाले बहुत ज़्यादा करोड़पति नहीं होते अगर उनकी बहुत हायर जॉब नहीं है। बिल्कुल। जिनकी जॉब लोअर है, वो नहीं बन पाते। लेकिन एक बिज़नेसमैन छोटा भी है तो वो उसके पास चांस होते हैं कि वो बड़ा और बड़ा बन सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि किसके लिए हम नाम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका करियर क्या है, उसके उसमें अपॉर्च्युनिटी कितनी आ रही हैं। उस हिसाब से करोड़पति बनता है। अच्छा। ऐसे उपाय करने से कि लौंग दबा लो मुँह में, इलायची दबा लो, इससे कोई करोड़पति नहीं बनता। मैम, नेम का टोटल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या फर्स्ट लेटर? सारी चीज़ें नेम में इम्पोर्टेंट होती हैं। कई लोग बोलते हैं और बड़े सीनियर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, दुःख होता है कि वो लोग ऐसी बात कर देते हैं कई प्लेटफ़ॉर्म पे जाके, और उसके कारण लोग बाग बहुत अपने नाम में गड़बड़ी भी कर लेते हैं। वो बोल देते हैं अपना नाम 1 पे, 3 पे, 5 पे या 6 पे ले आओ, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। अब उनको सारे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, ये आप वो नॉलेज पब्लिक को देना नहीं चाहते। अगर आप पब्लिक को सही नॉलेज नहीं देना चाहते, तो कम से कम गलत नॉलेज भी मत दो, ताकि लोग ऐसी गलतियाँ करके अपना नुकसान ना करें। मैम, ज़्यादातर जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी में सुना है कि ऐसा कहा जाता है कि अपने नंबर का नाम का टोटल जो है 5 पे लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और 5 से हमें सक्सेस ज़्यादा मिलती है। अगर नाम का हम टोटल 5 पे ले आते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है। तो ये सच है बातें? जो लोग लोसो ग्रेड न्यूमरोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और न्यूमरोलॉजी जिनने पढ़ी नहीं है, वो लोग ऐसा बोलते हैं। हुँ। अगर उनने और न्यूमरोलॉजी पढ़ी होती, तो फिर उनको ये समझ आता कि नहीं, ये चीज़ नहीं है। और न्यूमरोलॉजी में भी नई-नई रिसर्च हो रही हैं। आज प्रोनोलॉजी का भी लोग बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। प्रोनोलॉजी मतलब होता है साउंड। हुँ। जैसे हर नाम में कोई साउंड निकलती है अगर, तो उसका एक अलग ही मतलब होता है। हुँ, हुँ। जैसे अगर किसी अ, नाम में एसयू की साउंड निकलती है, तो ये इनके ऊपर खुद लिटिगेशन होता है या इनके किसी बहुत क्लोज़ के साथ लिटिगेशन होता। जैसे सुनील दत्त जी को देखिए, हुँ। उनका एसयू नाम था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लिटिगेशन में या तो खुद के कारण फँसते हैं या उनके करीबी के साथ लिटिगेशन होता, जिससे उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत लगाने अच्छा, पड़ते हैं। जिनके नाम के बीच में स्टार्टिंग में एसयू एसयू होता है, एसयू सू की सुनील, सुनीता, हुँ। सुरेंद्र, सुमित, हुँ। ये अच्छा, एसयू के साउंड हाँ, लिटिगेशन में फँसते हैं ये लोग। लिटिगेशन में फँसते हैं ये कोर्ट लोग, कचहरी के चक्कर तो काटने पड़ेंगे इनको। काटने पड़ेंगे इनको। ओके। हो सकता है आज ना काटने पड़ रहे हों, लेकिन कल काटने पड़ेंगे। बट ये जो प्रोनोलॉजी की जिनने खोज की है, उनने 25 साल तक इस पे रिसर्च की और उनने देखा कि अलग-अलग जो इस तरीके के वर्ड्स बनते हैं, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स हुँ। कॉम्बिनेशन, ये इस तरीके के रिज़ल्ट देते हैं। जैसे एआर का साउंड है, हुँ। तो वो बहुत जल्दी सक्सेस देता है। अच्छा, हाँ, एआर का। हाँ, जैसे एरोहेड वगैरह ये कंपनी ये बहुत जल्दी हुँ, हुँ। सक्सेसफुल हुई हैं। इसके साथ आपने अरविंद केजरीवाल को देखा होगा। हाँ, एआर की अब साउंड होगी। अब ये बात अलग है कि उनका नंबर भी 4 पे आता था। हुँ। तो जब 4 पे नंबर आता है तो ये लोग भी लिटिगेशन पे 4 और 8 वाले फँसते हैं। अच्छा। लेकिन भगवान इनको एक मौका ज़रूर देता है कि आप बहुत अच्छा करो। अगर इनने बहुत अच्छा किया, तो फिर उस पोज़ीशन पे सस्टेन हो जाते हैं ये। अदरवाइज़ बिल्कुल इनका डाउनफॉल ऐसा आता है कि फिर वो उठ नहीं पाते हैं। ओके। तो अरविंद केजरीवाल का जो नाम था, वो नंबर 4 पे आता था। हुँ। नीरव मोदी, हर्षद मेहता, इन सब का नाम नंबर 4 पे आता था। तो एक समय पे तो इनने बहुत राइज़ किया। फिर जो डाउनफॉल इनका आया, वो फिर उठ नहीं पाए उठ नहीं कभी। पाया। हाँ, ओके। और अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हुआ, 9 साल तक दिल्ली का हुँ। सीएम। शासन किया, राजा हुँ। बन के रहे और फिर देखिए
हाँ, आज क्या स्थिति है। आज कुछ भी तो स्थिति नहीं है। अकेला केवल ना एक साउंड, ना केवल एक टोटल नंबर, हुँ, केवल इतना ईज़ी नहीं है किसी नाम को डिज़ाइन करना। इसमें मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं, उनको वन बाय वन फॉलो करके किसी को भी अच्छा नाम दिया जा सकता है और उससे उसकी किस्मत बदली जा सकती है। मैम एक श की साउंड आती है नाम में, हाँ। एसएच की साउंड, तो वो क्या ट्रेट्स लाती है? एसएच की साउंड जिन लोगों के नाम में होती है जनरली उनको हेल्थ इश्यूज आते ही आते हैं। जैसे शाहरुख खान को देखिए, हुँ, कितने हेल्थ इश्यूज उनको खुद ही बताते हैं वो, हुँ। कि ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन मुझे दर्द ना हुआ हो। किस तरह के हेल्थ इश्यूज़ आते हैं इनको एसएच वालों को? एच साउंड जिनके में भी मल्टीपल होता है, उनको बोन से रिलेटेड पेन्स बहुत होते हैं, उस तरीके के आते हैं। और एसएच वालों को तो कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज लगे रहते हैं। अच्छा, हुँ, मतलब हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहेंगे काटते रहते हैं। एसएच वाले। हाँ, और एसएच वाली लड़कियों को हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखा गया है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है उनको। जी, मतलब ये जो आजकल समस्याएँ चल रही है आजकल। पीसीओडी वगैरह की ओके, ओके। होती है श वालों को। अच्छा वालों को। ओके, अगर वैसे आपका तो नाम भी वै एसएच से है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको ये इश्यू है कि नहीं है? कि वैसे तो लड़कियों को कई लोग कहते हैं, कई न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसे नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। एसएच से, एच से, एच एस, से, एच ओके। एस मतलब साधना, इस मतलब तरीके के। एच का एस साउंड। का नाम नहीं देना चाहिए। कई अच्छा, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस फॉर जैसा मेरा नाम संदीप है, एस फॉर नहीं देना चाहिए लड़कियों नहीं, को। लड़कियों को नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। मैम हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है ना, उन्हें अपना नाम चेक करना है कि हमारा नाम हमारे लिए लकी है कि नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे? देखिए संदीप जी, इसमें तो बहुत ज़्यादा स्टेप फॉलो किए जाते हैं। अ, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा वो, लेकिन जो स्टेप जनरल पब्लिक फॉलो कर सकती है, हुँ, वो स्टेप मैं बता देती हूँ। कम से कम उतना भी देख लेगी तो उनको समझ आ जाएगा कि नाम उनके लिए फ़ेवरेबल है कि नहीं है। हुँ, तो जैसे पहला स्टेप है, जो भी नाम आपका टोटल है आपके नाम का, वो आपके बीएन और डीएन। बीएन मतलब होता है बर्थ नंबर और डीएन मतलब होता है डेस्टिनी नंबर। हुँ, बर्थ नंबर मतलब जो भी आपकी डेट है, अगर हुँ, वो 1 से 9 तक है, हुँ, तो बर्थ नंबर वही हो जाएगा जो डेट हुँ, होगी। हुँ। अगर 2 डिजिट में है जैसे 11, तो 1 + 1 2 अच्छा वो हो टोटल हो जाएगा। जाएगा उसका। वो हो जाएगा उनका बीएन। डीएन मतलब जब मंथ और ईयर भी हम ऐड कर देते हैं। जैसे डेस्टिनी किसी नंबर। का 1/1/2000 है, हाँ, तो उसका डीएन मतलब बीएन हो गया 1 और डीएन हो गया 2। ओके। इस तरीके से टोटल उसको जोड़ देते हैं। 11 2000। हाँ, 1-1 में 1-1 1 प्ल 2000 है तो 1 + 1 + 2 तो अच्छा टोटल 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। हाँ, तो तो इसमें बर्थ नंबर हो गया इनका 1। 1 और डेस्टिनी नंबर हो गया 4। हाँ, हाँ, तो 1 4 का कॉम्बिनेशन हो 1 गया। 4 का ओके, कॉम्बिनेशन हो उसके गया। बाद क्या चीज़ें देखनी है नाम के लिए? तो पहले तो ये दोनों फ्रेंडली होना चाहिए नाम का टोटल। दूसरा जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको भी बीएन-डीएन से फ्रेंडली होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो मैं बताती हूँ फ्रेंडशिप एनिमिटी का छोटा-सा। जैसे अगर किसी का बीएन या डीएन 1 है, हुँ, तो उसके नाम का टोटल 8 नहीं होना चाहिए। 8 नहीं होना चाहिए। हाँ। ओके। 8 भी नहीं होना चाहिए, 4 भी नहीं होना चाहिए। 8 और 4 टोटल नाम को तो जनरली अवॉइड ही करना चाहिए। 2 है तो भी 8 और 4 नहीं होना चाहिए। 3 है अगर, तो उसके नाम का टोटल 6 नहीं होना चाहिए। ऐसा कई लोग बोलते हैं, हुँ, लेकिन इसके मैं एक्सेप्शन भी बताऊँगी। और 4 है तो उनका भी टोटल 4, 8 नहीं होना चाहिए। और अगर 5 है तो 5 सभी के लिए फ़ेवरेबल है। और जैसे किसी के भी नाम का टोटल अगर 6 आ रहा है तो इनके लिए बोलते हैं कि 3 फ़ेवरेबल नहीं है, हुँ, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन मैं आगे चल के बताऊँगी। फिर 7 है तो इनके लिए भी सब फ़ेवरेबल हैं, लेकिन अगर इनको 1 से नाम दिया जाए तो बहुत अच्छा है। और 8 वालों के लिए 8 फ़ेवरेबल नहीं है, 4 फ़ेवरेबल नहीं है, 2 फ़ेवरेबल नहीं है, 1 फ़ेवरेबल नहीं है। तो ले दे के 8 के लिए अच्छा ऑप्शन
5 और 6 का रहता है। ओके, 5 और 6 का, और 9 का? 9 के लिए जो है 1 बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। तो ये देख लें कि अगर इन पे नहीं आ रहा है उनके टोटल, उनका नाम का टोटल अगर इन नंबर्स पे नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर उनके अल्फ़ाबेट भी, फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी इनसे कंपैटिबल नहीं है तो प्रॉब्लम है। ओके। मैम वैसे व्यक्ति को नाम बदलने की ज़रूरत क्या पड़ती है? जैसे आजकल मैंने देखा है सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा कर रहे हैं कि अपने नाम में डबल एम लगा देते हैं, कोई डबल एन लगा देता है, कोई डबल आर लगा देता है, कोई डबल ए लगा देता है। तो क्या तो होता है जब हमारे हर अल्फ़ाबेट को एक न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है। हुँ। जैसे AIJQY को 1 नंबर दिया गया अच्छा, ये है। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। सेलेडियन ओके। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो 1 नंबर दिया गया है। तो जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनके टोटल देखते हैं। अगर उस पे जो कंपाउंड आता है वो कंपाउंड अच्छा नहीं होता है, स्ट्रगलिंग होता है, तो फिर उनका नाम चेंज किया जाता है। कई बार ये चेंज बहुत एक अल्फ़ाबेट के घटाने या बढ़ाने से भी हो सकता है, और कई बार ये चेंज कंप्लीट नाम चेंज करके करा जाता है। जैसे राजीव भाटिया का पूरा नाम चेंज किया अक्षय कुमार, अक्षय कुमार हो गया। लेकिन काजल का सिर्फ आ की जगह ए की जगह ओ किया, हुँ। काजल की जगह काजोल किया, और उनके नाम में राजयोग क्रिएट कर दिया गया। राजयोग क्रिएट करने से क्या होता है, जब भी हम किसी के नाम में राजयोग क्रिएट करते हैं तो 3 चीज़ें पक्का मिलती हैं उसको, नेम फेम, पहला नेम, दूसरा फेम, तीसरा मनी। अच्छा, ये पक्का उसको अगर मिलती हैं। राजयोग अपने नाम में क्रिएट करना है। राजयोग अगर नाम में क्रिएट किया जाए तो काजोल के नाम में राजयोग क्रिएट किया गया, क्योंकि उनकी पिक्चर लगातार फ्लॉप हो रही थी। जैसे ही उनका नाम में राजयोग क्रिएट किया गया तो आज तक भी वो व्यक्ति कमा रही है। जी। तो अगर मान लो कोई ऑडियंस हमें देख रही है, जैसे हमारी ऑडियंस हमें, और उनको ना राजयोग क्रिएट करना है अपने नाम में, तो हाँ। वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, ऑडियंस को मैं ये कहूँगी कि अपने नाम से खिलवाड़ ना करें। आज के समय में हर चीज़ का नॉलेज आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। हुँ। आपको बड़ी से बड़ी सर्जरी भी दिख जाएगी, लेकिन हम सर्जरी तो अपनी खुद नहीं हाँ, करते खुद हैं नहीं ना, कर सकते। डॉक्टर के पास ही जाते हैं, हुँ। स्पेशलिस्ट के पास ही जाते हैं। तो जब कोई चीज़ इतनी प्रीशियस है, इतनी कीमती है, और आपके लक को डायरेक्ट वो कर रही है, डिसाइड कर रही है, अच्छा या बुरा कर रही है, तो फिर उसमें आपको खुद हाथ नहीं आजमाना चाहिए, बल्कि जो एक्सपर्ट हैं उनसे कराना चाहिए। अच्छा। मेरा तो यही सजेशन रहता है। मैं उन न्यूमरोलॉजिस्ट में से नहीं हूँ जो बोल दें अपना नाम 1, 3, 5, 6 पे ले जाओ, या अपने नाम में डबल एम कर लो, या डबल डी कर लो, या डबल एस कर लो। ऐसा नहीं होता है। डबल डी, डबल एस या डबल एम करके आप एक वैल्यू तो दे रहे कि 4 की कमी थी अच्छे कंपाउंड में, आपने 4 नंबर ऐड कर दिया डी ऐड करके। हुँ। लेकिन फिर वो जो कंपाउंड बना उसका उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और आपके नाम का जो प्लेसमेंट होता है उसका भी बहुत महत्व होता है। जैसे अजय में AJAY है, हुँ। तो फर्स्ट प्लेस पे जो आ रहा है, सेकंड पे प्लेस पे आ रहा है, थर्ड प्लेस पे, ये अलग-अलग चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। आपकी पर्सनैलिटी को, आपके बैंक बैलेंस को, आपके पास कितने गाड़ी बंगले होंगे उसको। तो अगर इन सब में बैलेंस नहीं बिठाया गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैम जैसे आप न्यूमरोलॉजी करते हो, तो कंपनी, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो भी न्यूमरोलॉजी यूज़ करती हैं? बहुत ज़्यादा कंपनी यूज़ करती हैं। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली जो अभी का उदाहरण है, फ़ेसबुक ने अपना नाम चेंज किया। फ़ेसबुक का नाम आ रहा था टोटल 8 पे, उन्हें चेंज किया, मेटा कर दिया। हुँ। ट्विटर ने अपना नाम चेंज किया, वो भी 8 पे आ रहा था। एक्स कर दिया, हुँ। एक्स की वैल्यू आपको पता ही होगा, EHN एक्स की वैल्यू 5 होती है। तो अच्छा, उन्हें 5 पे ले आए 5 पे ट्विटर। ले आए, फेस मेटा भी 5 पे आ गया। हुँ। तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा मानते हैं। जैसे इस SCL टेक्नोलॉजीज़ था हुँ। पहले नाम, तो वो भी 8 पे आ रहा था, तो उनने SCL टेक कर दिया। अच्छा, तो वो तो नाम का टोटल 8 पे तो लाना ही नहीं चाहिए, आप ये कह रहे हो। नहीं, कंपनियाँ नहीं लाती 8 पे, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। डिपेंड करता है कि किसके लिए क्या सूट हो रहा है। ऐसे ही कोई एक रूल नहीं होता है। हुँ। हो सकता 8 नाम भी, जैसे
विवेक ओबेरॉय का नाम पहले चेंज किया गया 5 पे, लेकिन उनको और ज़्यादा दिक्कत आई। फिर उनको वापस 8 पे किया गया, तो उनकी लाइफ वो फ़िल्म स्टार के रूप में तो अच्छे नहीं हो पाए, हुँ। लेकिन उनका बिज़नेस में हाँ, करियर बहुत हाँ, अच्छा हो एक गया। बिज़नेसमैन के रूप में काफ़ी अच्छा करियर बन हाँ, गया उनका। तो ये ज़रूरी नहीं है। वो यही तो मैं बोल रही, जो लोग ऐसे बता देते कि आप 5 पे ले आओ, 6 पे ले आओ, 1 पे ले आओ, 3 पे हुँ, ले आओ। ये मतलब कितना बड़ा सामने वाले के लिए मतलब सुसाइडल पॉइंट हो जाएगा ना, कि वो इंसान खुद से कुछ भी कर लेगा, हुँ। और फिर आपको भी उसका कर्माज़ आपके भी बैड होंगे ना, कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और आपकी गलत इन्फॉर्मेशन के कारण कोई अपना नाम, और आप व्यूअर से पूछिएगा, कई लोगों ने जिनको भी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, उन्हें ऐसे पॉडकास्ट या इस तरीके की चीज़ें देख के आज़माया भी होगा, लेकिन रिज़ल्ट उनको नहीं मिले होंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेप्स को फ़ॉलो करना पड़ता है। कोई एक स्टेप फ़ॉलो करके आप नहीं नाम वो कर सकते हो, बना सकते। मैम हमारे नाम का फर्स्ट लेटर कितनी इम्पोर्टेंस देता है हमारे नाम को या हमारी ट्रेड्स को? जैसे कि बर्थ नंबर होता है हमारा, जो मैंने अभी बताया, मूलांक जो होता है जिसे मूलांक मूलांक कहते होता हैं। है, हाँ, मूल का अंक हाँ। मतलब रूट है ये हुँ। आपकी। ये सब डिसाइड करेगी कि आपका लाइफ में नेम, फेम, मनी कैसे स्थिति रहेगी, अच्छा। आपका नेचर कैसा रहेगा, मूलांक तय करता है। मूलांक के जैसा ही फर्स्ट लेटर होता है, अच्छा, नाम का उतना फर्स्ट ही लेटर। इम्पोर्टेंट होता है। तो नाम का फर्स्ट लेटर हमें ये तक बता सकता है कि हमारे पास कितना पैसा आएगा? आने हाँ, वाले समय में हम हाँ। मिलियनेयर बन सकते हैं, नहीं बन सकते? ये हम व्यूअर्स पे छोड़ते हैं। मैं नाम के सिर्फ़ फर्स्ट अल्फ़ाबेट के बारे में कुछ चीज़ें बताती हूँ। हुँ, आप देखिए ये रिलेटेबल है कि नहीं है। हुँ, हुँ। और जब फिर नाम बैलेंस किया जाता है, या किसी के नाम में राज्यों क्रिएट किया जाता है, तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट को जोड़ के फिर एक नाम बनाया जाता है। हुँ, तो हुँ। आप सोचिए कि एक अल्फ़ाबेट आपकी पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो पूरा नाम आपकी पर्सनैलिटी को कितना इन्फ्लुएंस करेगा, और उससे क्या मनी अट्रैक्टिंग पावर नहीं बढ़ेगी? जी, जी, जी। तो हमारे फर्स्ट लेटर से शुरू करते हैं मैम। हमारा पहला लेटर ए होता है, जैसे ए टू ज़ेड की अगर हम बात करें, अगर ए टू ज़ेड की बात करें तो ना उतना समय हमारे पास है नहीं कि हम सारे नाम की बात करें। जी। कुछ ए, बी हो गए जैसे, कुछ और भी लेटर उन पे बात करेंगे हम। थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा, ज़्यादातर किसकी बात करने वाले हैं हम, और स्टार्टिंग में मैंने इंट्रो में भी दिया था। तो मैम ए से शुरू करते हैं। ए नाम वाले कैसे होते हैं? जिन लोगों का भी नाम ए अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, उनमें ये क्वालिटीज़ आप देखोगे ही देखोगे। एक तो एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होते हैं, हुँ, अथॉरिटेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी होती है, और ये एम्बिशियस होते हैं, ये जो पैसा कमाना चाहते हैं, उसको कमा भी लेते हैं। इनको अच्छा। भगवान का ऐसा आशीर्वाद भी होता है कि ये बहुत छोटी उम्र से कमाने के लिए सोचने लगते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो बहुत छोटी उम्र से कमाने के लिए सोचने लगते हैं, और ये कमा भी पाते हैं। अच्छा, छोटी हाँ। उम्र से कमाना शुरू कर देते हैं ए नाम हाँ, वाले। हाँ, ये नाम वालों को भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि वो जल्दी कमाना शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो अल्फ़ाबेट है वो एसोसिएटेड है सूर्य से। हुँ, तो जो ये सूर्य देव कौन है? वो राजा हैं। हुँ, तो जो ये क्वालिटी राजा में होती है, हुँ। वही सारी क्वालिटी इनमें है। मतलब ए नाम वाले, ए जिनका भी नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, उनमें अथॉरिटी पक्का रहेगी, अथॉरिटेटिव रहेंगे वो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं कि आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फिर दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो सेल्फिश कह सकते हैं ए नाम वाले को? सेल्फिश हो गया, जो सिर्फ़ अपने ही अपने बारे में सोच रहा है। अच्छा, लेकिन इनका ये है, अपने बारे में पहले सोच रहा है, फिर दूसरे के ओके, बारे में ओके, भी ओके, सोच रहा ओके। है। सेल्फिश तो ये इसलिए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सूर्यदेव का लेटर है, अल्फ़ाबेट है, और सूर्यदेव तो गिवर हैं। हुँ, तो हुँ, उनको तो ये पसंद ही नहीं कि ये सेल्फिश हो। और ओके, कई बार इनका डाउनफॉल ये नंबर वालों का इसीलिए होता है, क्योंकि ये सूर्यदेव की क्वालिटी को फ़ॉलो नहीं करते हैं। ओके। अगर ये फ़ॉलो नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ़ अपने ही अपना सोचते रहेंगे, दूसरे का नहीं सोचेंगे, तो फिर उनको दिक्कत आएगी।
और ओके। कई कंपनीज़ भी ऐसी हैं जिनका नाम अगर ए से शुरू होता है, तो वो बहुत जल्दी फ़ेमस हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, और ये जितनी भी कंपनियाँ ए नाम से शुरू होती हैं, वो अपने एसेट्स भी बहुत बताती हैं। बस इनको ख़्याल इतना रखना चाहिए कि ये लोअर लेवल की भी बातों को सुनें, समझें और उनकी नीड्स का ख़्याल रखें। क्योंकि अपर लेवल के लोगों का तो ये ख़्याल रखते ही हैं, वैसे भी रखते हैं, ओके। इनाम वाले। और यहाँ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जैसे अगर किसी कंपनी को भी कोई भी कंपनी चाहती है मिडल क्लास से, क्योंकि 50% तो अपने यहाँ मिडल क्लास है। हुँ। तो मिडिल क्लास से इंटरैक्ट करना चाहती है, उनको सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, तो उसको कभी भी नाम कैपिटल लेटर से नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा नाम स्मॉल लेटर से रखना अच्छा, चाहिए। अच्छा। जैसे अमेज़न, हुँ, पूरा उनका टारगेटेड ऑडियंस जो है वो मिडिल क्लास ही है। हुँ। तो ओके, तो अमेज़न ने अपना फर्स्ट लेटर स्मॉल रखा है? यस, यस, ओके। स्मॉल है उनका फर्स्ट लेटर। तो आपको ए नाम वाली क्वालिटी कैसी लगी? और आप अगर ए नाम वाले हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम ने एकदम जो क्वालिटीज़ बताई आपके अंदर है। तो हम नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं, बी की तरफ। हुँ। तो बी लेटर जो है वो एसोसिएटेड है प्लैनेट मून से। हुँ, तो आप सोचो मून में कितनी कलाएँ हैं, 16 कलाएँ हैं, हुँ। ठीक है? तो जिन भी लोगों का नाम बी से शुरू होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, मूडी होते हैं और इनमें आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोगों को ना नहीं बोल पाते किसी भी काम के लिए और उसके कारण क्या होता है, ये अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिर इनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी देखी गई है इसी अच्छा। कारण से इनको। तो आर्टिस्टिक हैं, क्रिएटिव भी हैं और नॉलेजेबल हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे इनिशिएटर भी हैं ये, लेकिन ये घर के कामों में इनिशिएशन लेंगे। ये ऑफ़िस या बाहर की दुनिया में इनिशिएटर बन के काम नहीं करते हैं, इनको पीछे रहना पसंद आता है। अच्छा, हुँ। घर के कामों में आगे रहते हैं? घर के कामों में कोई भी प्लानिंग करनी होगी तो वो बड़े बढ़-चढ़ के कोई हुँ, पार्टी करनी सब ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, बहुत अच्छे से लेकिन ऑर्गेनाइज़। बाहर के कामों नहीं कर बाहर पाएँगे। के काम में पीछे रहना पसंद करते हैं ओके, और थोड़ा कन्फ्यूज़ भी रहते हैं। तो यदि आप में बी नाम वाले अगर आप देख रहे हो, अगर आप में ये क्वालिटीज़ है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मैम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। तो अब बात करते हैं सी नाम वालों की। तो सी नाम वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं और ये अल्फ़ाबेट जुपिटर से एसोसिएटेड हैं, जो कि ज्ञान के देवता हैं। हुँ, और देवताओं के गुरु भी हैं। तो इनके पास तो नॉलेज की कोई कमी नहीं, विज़डम की कोई कमी नहीं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत हाई हेडेड होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी इनको आता है, इनके पेट में कोई बात नहीं पचती है और इनको मतलब देखा गया है कि अक्सर ये लोग टीचिंग प्रोफ़ेशन में जाते हैं या किसी भी कंपनी में हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होते हैं ये, ओके, हाई पोस्ट पे जाएँगे हमेशा, क्योंकि ज़्यादातर। नॉलेज अच्छा होता है, हुँ, ज्ञान हुँ, बहुत अच्छा है सी इनको। नाम वाले। सी नाम वाले। ओके, तो सी नाम अगर आपका है, तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए। हाँ, लेकिन इन लोगों से कोई अपनी बात दिल की बात कभी कहना नहीं चाहिए, नहीं तो इनके पेट में बचेगी नहीं, वो पूरी पब्लिक जान जाएगी। तो सी नाम वाले ज़्यादा चुगलीबाज़ होते हैं क्या? चुगली तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ, पेट में नहीं बचती इनके बात। बात पचती नहीं है पेट में। आपने जैसे ही कहा इनको बस ये लगेगा कि अब मैं जाके किसको बताऊँ? ओके, ओके। मैम बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ। डी नाम, जैसा कि आपने बताया जी। कि हम इस पे बात करेंगे। तो जो डी अल्फ़ाबेट है वो एसोसिएटेड है राहु से, राहु देव से। तो आप ये समझिए कि राहु देव की क्वालिटीज़ आएँगी, डरेंगे ये किसी से हैं नहीं, डेयरिंग होते हैं, दबंग होते हैं। अच्छा, डी हाँ, नाम वाले? डी नाम वाले बहुत दबंग होते हैं। आपके मुँह पे आपके बारे में अच्छा या बुरा कहने की इनमें काबिलियत होती हिम्मत है। रखते हैं। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपके मुँह पे कह जाएँगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये बुरा मान जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। काम बहुत मेहनती होते हैं, 24/7 ये काम कर सकते हैं और इसके साथ-साथ डिसिप्लिन भी होते हैं
और मटेरियलिस्टिक होते हैं, इनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बहुत चाह रहती है ओके। कि और इनके पास बहुत पैसा कमाने के तरह तरीके के आइडियाज़ भी रहते हम्म। हैं। और इनका एक चीज़ ये है कि अ, मतलब आपने इनसे कुछ गलत कह दिया, तो ये बिल्कुल लिहाज़ नहीं करेंगे किसी का भी कि आप क्या लगते हो उसके, ये आपको जवाब देंगे। ओके। अगली बार आप कुछ कहने की हिम्मत नहीं करोगे तो इनसे। अगर आप डी नाम वाले और दबंग हो, आप अगर दबंग हो तो लिख देना कमेंट में कि हाँ मैं दबंग हूँ और मेरा नाम डी से शुरू होता है। बिल्कुल मैम, लिखना चाहिए ना अब इनको। बिल्कुल लिखना चाहिए। ओके मैम, बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। तो नेक्स्ट लेटर मैम कौन सा है अपना? नेक्स्ट लेटर है जी। जी। ओके। हाँ, जी से भी आपने देखा होगा बहुत लोगों का नाम हाँ रहता जी, है। हाँ जी, जी। तो जी जो अल्फ़ाबेट है वो भी एसोसिएटेड है हमारे बृहस्पति देव से, हम्म। ज्ञान के देवता से। तो इन लोगों को भी नॉलेज बहुत अच्छा होता है। ये लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, अटेंटिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हम्म। हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन इनको करियर में इश्यूज आते हैं। अच्छा, करियर में इशू आते हैं जी नाम वालों को? जी नाम वालों को आते हैं, करियर में इश्यूज पक्का आते किस हैं। टाइप के इश्यूज आते हैं इनको? मतलब जैसे अगर जॉब में है तो जॉब छूट गई है, जॉब हम्म। में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, हम्म। इस तरीके के। और अगर बिजनेस में है तो बिजनेस सेट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे इश्यूज इनको आते हैं। ओके। लेकिन ये स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा होते हैं और स्पिरिचुअल होना इनके लिए फ़ायदे वाला भी होता है। इनके पास कुछ डिवाइन कनेक्शन भी होता है, डिवाइन कनेक्शंस होते हैं, ओके। जो इनको फील भी होता है कि यार कुछ है। जी नाम वाली कंपनीज बहुत जल्दी फेमस हो जाती हैं। जैसे आप देखिए गूगल, हम्म। गुची, है ना, गोदरेज, हम्म। गोआ, गोडैडी, हम्म। और ये बहुत जल्दी फेमस होती हैं ओके। कंपनीज, ओके, जी नाम वाली जो कंपनीज जो होती है। कंपनीज होती हैं। ओके। और ये लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली के लिए मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। फैमिली ओरिएंटेड हैं टोटल। तो क्या आप फैमिली ओरिएंटेड हो जी नाम वालों? तो कमेंट जरूर कर देना अगर हो। और एक्चुअल में अगर आपको जॉब में इश्यूज फेस करने पड़ते हैं तो वो ज़रूर बताना कि अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगले लेटर की तरफ बढ़ते हैं मैम। एच नाम, तो एच नाम वाले कैसे होते हैं? एच जो लेटर है वो है एसोसिएटेड मरकरी प्लैनेट से। बुध मतलब बुद्धि। हम्म। तो ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। फाइनेंस प्लानर ये बहुत अच्छे होते हैं। इनकी एडवाइस हमेशा आपके लिए बेनिफिट का काम करेगी। इनका फर्स्ट हाफ जो रहता है वो स्ट्रगलिंग रहता है। कई बार इनकी एजुकेशन में ब्रेक भी देखे जाते हैं, लेकिन सेकंड हाफ जो रहता है इनका वो अच्छा हो जाता है। ओके। और ये अपनी लाइफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। इनका एक तरफ से जो इनकम आ रही उससे काम नहीं चलता, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। तो मतलब इनके इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब आप ये कह रहे हाँ, हो? मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा ही रहेंगे। तो इनके पास चारों दिशाओं से पैसा आता है? नहीं, ऐसा चारों दिशाओं से नहीं, ये बुद्धि से अपने से ऐसा कर लेते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट ऑफिसर भी है तो वो साइड में बिजनेस भी कर लेगा, उस तरीके से एक ओके। से ज़्यादा इनकम सोर्स ये बना लेते हैं। ओके। और हर कंपनी में एक ना एक एच नाम का तो एम्प्लॉय होना चाहिए, और उस कंपनी मालिक को उसकी बात भी मानना चाहिए। ये मतलब एक सीढ़ी का काम भी, एच का आप शेप देखेंगे ना तो हम्म। सीढ़ी जैसा है। जी, जी, ये जी। चढ़ाने का काम करते हैं। जिन लोगों के साथ रहते हैं वो लोग राइज कर अच्छा। जाते, ये लोग बेचारे वहीं रह जाते कई बार, लेकिन ये जिनके साथ रहते हैं वो राइज कर जाते हैं। तो एच नाम वाला दोस्त हमेशा होना चाहिए एक तो फिर तो। बिल्कुल होना चाहिए। हर कंपनी में एच नाम का एक एम्प्लॉय होना एच चाहिए। नाम से होना चाहिए, ओके। मैम अगला लेटर कौन सा हमारा? अगला लेटर है जे। ओके। तो जे नाम वालों का देखें आप तो बहुत ज़्यादा ये क्रिएटिव होते हैं, हम्म। आर्टिस्टिक टैलेंट इनमें बहुत ज़्यादा होता है। और इनकी बात ये रहती है कि ये चाहते हैं सब लोग इनको फॉलो करें, ये किसी को फॉलो करना नहीं चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि ये सन का अल्फ़ाबेट है ना, हम्म। तो सूर्य थोड़ी किसी को फॉलो करते हैं। सूर्य देव के
चारों तरफ चक्कर लगा रहे सारे ग्रह, वो हुँ, थोड़ी वो कर रहे किसी को फॉलो। तो इनका यही रहता है कि मुझे सब फॉलो करें। अपोज़िट सेक्स से इनको बहुत हेल्प मिलती है, ओके, जे नाम वालों को। जे नाम वालों को। तो यदि आपका नाम जे से है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और एच मैंने बताना भूल गया था, एच नाम वाला अगर कोई दोस्त है तो अगर उस दोस्त के आने से आपकी लाइफ में राइज़ आ रहा है तो वो एच नाम वाला दोस्त की वज़ह से आ रहा है आपकी, तो उसको ज़रूर बताना। तो मैम नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट लेटर है के। ओके। तो जो के नाम वाले होते हैं ना, ये भी बहुत बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये मून का अल्फ़ाबेट है। हुँ, तो सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे, सैक्रिफाइसिंग होंगे और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कर देंगे। कई बार ये अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी छोड़ देते हैं और समाज को सर्व करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। मून के हैं तो आर्टिस्टिक टैलेंट इनमें हुँ। रहेगा या सिंगिंग या लिखना या कुछ इस तरीके का टैलेंट इनमें रहता ही है। इंट्यूटिव बहुत होते हैं। अच्छा, इंट्यूशन इंट्यूशन पावर होती है। जितने भी मून के अल्फ़ाबेट हैं हुँ, बी, के, आर हुँ। तीनों बहुत इंट्यूटिव होते हैं और इंट्यूशन क्योंकि मून से आता है तो ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं। आर्टिस्टिक भी होते हैं तीनों, ओके, आर्टिस्टिक होते हैं, इमोशनल भी आर्टिस्टिक, होएँगे। इमोशनल, इंट्यूटिव, लविंग, केयरिंग और बहुत अच्छा अल्फ़ाबेट है ये ओके, ओके। और ये अपने फ़ेवरेट होते हैं। अच्छा, अपने खुद के खुद फ़ेवरेट के होते हैं, फ़ेवरेट होते हैं, इनको कोई माने ना माने, ये खुद को अपना फ़ेवरेट मानते हैं, के नाम वाले। के नाम वाले। तो यदि आपका नाम के से है तो कमेंट ज़रूर करिए कि आप में क्वालिटीज़ है ये वाली कि नहीं है। तो अगले लेटर्स पे बढ़ने से पहले मैं एक और मेरे पास 2-3 लेटर हैं, जिसमें एम हो गया, पी हो गया, आर हो गया, एस हो गया। तो इनके बारे में भी आप थोड़ा-सा बताना। सबसे पहले एम के बारे में बताइए आप। तो एम अल्फ़ाबेट आप देखोगे तो ऊपर जा रहा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। हुँ, तो क्या होता है इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हुँ, मोस्ट स्ट्रगलिंग लेटर है ये, हुँ, पीके जितना ही स्ट्रगलिंग एम लेटर है। हुँ, इन लोगों का मतलब ये रहता है कि बहुत ज़्यादा लाइफ में हर्डल आते हैं, बहुत उतार-चढ़ाव वाला जीवन रहता है। लेकिन ये लोग बहुत पक्के होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हुँ, कैरेक्टर वाइज़ भी और ये मेंटली, फिज़िकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते ओके। हैं। तो ये हर चीज़ का सामना करते हैं। तो अगर हम कहें कि एम में क्या खूबियाँ हैं, तो हुँ, एम लेटर में जिन लोगों का भी नाम एम से शुरू होता है, वो लोग भी चूँकि राहु का अल्फ़ाबेट है, हुँ, तो हुँ, वो लोग भी दबंग होते हैं और इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आती हैं। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हँसते-हँसते पूरा करते हैं। ये हार मानने वाले नहीं होते हैं और ये अंत में जीत भी जाते हैं। और अगर कहें कि एम वालों के ऊपर आप देखोगे जिनका भी नाम एम से शुरू होता है, उनके घर के पास पीपल का पेड़ भी लगा होता है। अच्छा। हाँ, 500 मीटर की दूरी में पीपल का पेड़ आपको मिल जाएगा एम नाम वालों के पास में। चेक ज़रूर करना अगर आपका नाम एम से है तो देखना आस-पास 500 मीटर के दायरे में आपका पीपल का पेड़ है कि नहीं है। बिल्कुल और बोल्ड होते हैं ये लोग हुँ, और डिसीज़न इनके बढ़िया होते हैं और हेल्प करने पे आएँगे तो बहुत हेल्प करेंगे किसी की भी। कुछ मदरली इंस्टिंक्ट भी होती हैं इनकी, उस तरीके से ख़्याल रखते हैं दूसरों का। लेकिन इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है। ख़ासकर जब आपका नाम किसी का भी नाम एम-ए-एन से शुरू हो रहा, तो वो फीमेल भी है, जैसे मनीषा, हुँ, मनोरमा, तो हुँ, अगर वो फीमेल भी है, ये प्रोनोलॉजी का पार्ट है कि हुँ, अगर किसी का नाम एम-ए-एन मैन का साउंड आता है, तो हाँ, चाहे वो लेडी है लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैन की जैसी आएगी। अच्छा। हाँ, तो अगर वाइफ़ भी है किसी की तो हो सकता किसी हस्बैंड की तबीयत ख़राब आ जाए या हुँ, कुछ भी कारण रहे। हुँ, अगर बेटी है तो हो सकता पापा ना हो या कुछ भी कारण रहे, बट इन लोगों को बहुत जल्दी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अ, इनके ऊपर आती हैं और जिसको इनको निभाना पड़ता है। ओके।
तो मैम अगले लेटर की तरफ बढ़ते हैं, एम के बाद एन आता है, एन की बात करते हैं थोड़ा सा। तो एन जो अल्फ़ाबेट वाले जो लोग होते हैं, चूँकि ये मरकरी का अल्फ़ाबेट है जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू 5 है, हम्म तो जिन 5 नंबर वाले भी लकी होते हैं, मूलांक भाग्यांक वाले भी लकी होते हैं हम्म और इस नाम वाले भी लकी होते हैं। हम्म ये भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। इनका किसी भी काम को बहुत समय तक करना मतलब इनको पसंद नहीं आता है। एन वालों इन को। एन वालों को ये अपने बिजनेस बदलते रहते हैं, अपने काम को चेंज करते रहते हैं। इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है। हम्म ये फूडी बहुत होते हैं। अगर आपको पता करना कि किस जगह पे कौन सी चीज़ अच्छी मिलेगी खाने की, तो कहीं मत जाइए, गूगल भी सर्च मत कीजिए। एन वाला अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उससे पूछ लीजिए। उसको 100% पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी मिलती अच्छा, है। खाने पीने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं एन वाले। हाँ, फूडी होते हैं। तो क्या आप फूडी हो? अगर और उसमें साथ के साथ आपका नाम एन से शुरू हो रहा है तो ज़रूर बताइए। और बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और मतलब सेंसिटिव होते हैं ये। तो बहुत अच्छा अल्फ़ाबेट है एन। एन। ओके मैम, हमारे और कुछ अल्फ़ाबेट अभी रह रहे हैं। हमारे अल्फ़ाबेट रह रहे पी आर एस, जैसा कि मैंने आपसे बीच में पूछा था। तो पी नाम वालों के बारे में बताइए। पी नाम वाले जो होते हैं, पी अल्फ़ाबेट जो है वो एसोसिएटेड है प्लैनेट सैटर्न से। अच्छा, तो सैटर्न शनि। शनि धीरे ओके। धीरे चलने वाले देवता। हम्म। तो क्या है कि इन लोगों की लाइफ में बहुत डिले से देरी से चीज़ें मिलती हैं और वो सस्टेन तभी कर पाती हैं जब आप अच्छे हो, मतलब मोरली बहुत अच्छे हो, क्योंकि न्याय के देवता भी शनि है ना। हम्म। तो पी और एम से नाम रखने से पहले बच्चे का 100 बार पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हम पी नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत स्ट्रगलिंग नंबर है। और केवल फाइनेंस की दृष्टि से नहीं, रिलेशनशिप की दृष्टि से भी बहुत स्ट्रगलिंग नंबर है। तो पी नाम वालों को फाइनेंस से रिलेटेड या रिलेशन से रिलेटिव इश्यूज आते ही आते हैं। अच्छा, कई बार इन लोगों के पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते देखा गया है। पी नाम वालों। पीवे नाम वालों को अच्छा। रिलेशनशिप में खुशियां नहीं मिलती इनको, दुखी ओके। होते हैं। लेकिन पी नाम वाले की ये भी खासियत है कि वो बैड स्टार्टर है, मतलब किसी चीज़ का इनिशिएशन खुद नहीं लेते, लेकिन हम्म किसी ने उनको, उनकी ये खासियत है, मतलब बहुत अच्छी बात है कि किसी चीज़ का इनिशिएशन वो खुद नहीं लेंगे, लेकिन अगर उनको कोई मोटिवेट कर दे कि भाई हम्म। तुमको ये काम करना है, फिर जो वो काम करेंगे, इनके जैसा कोई काम कर नहीं सकता, इतना अच्छा काम करेंगे ये। ओके। तो नॉट गुड स्टार्टर बट वेरी गुड फिनिशर हैं ये। अच्छा, स्टार्टर अच्छे नहीं है लेकिन फिनिश अच्छा करते फिनिशर हैं। बहुत अच्छे हैं। ओके। लाइक महेंद्र सिंह धोनी फिनिशर हाँ, जैसे अच्छे थे। पी से बहुत सारे लोगों के नाम रहते हैं। इनफैक्ट पॉलिटिक्स के लिए भी ये नाम अच्छा है। अच्छा, मैंने जो बोला पी नाम वाले स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जिनके नाम में पी के बाद जस्ट ए आ जाता है, हम्म। उनका स्ट्रगल कम हो जाता है। वो अच्छा। इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते हैं। लेकिन पी के बाद अगर 2 बार डबल ओ आ गया, जैसे पूजा। पूजा, पूनम, हम्म। तो इन लोगों को तो 100% हार्मोनल इश्यूज होंगे और रिलेशनशिप इश्यूज भी होंगे ही होंगे। अच्छा। मतलब हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं इनको और वो फाइनेंस हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं और फाइनेंशियल इश्यूज भी रहते ही रहते हैं। अच्छा, पी के बाद अगर डबल हो आ गया तो। डबल हो आ गया तो ओके। स्ट्रगल भरी जिंदगी रहती है इनकी। तो बहुत पीना ज़्यादा स्ट्रगल करना बहुत पड़ता है। ज़्यादा पी नाम वालों को, मतलब पूजा, पूनम, ये सब नाम रखने से पहले पेरेंट्स को बहुत सोचना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक बच्चे के लिए पेरेंट्स क्या कुछ नहीं करते हैं, हम्म सब कुछ करते हैं, बेस्ट से बेस्ट चीज़ देने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर आप एक अच्छा नाम उसको दे देते जिसमें राजयोग क्रिएट है, हम्म। तो उस बच्चे का लक हमेशा साथ देगा। अच्छा। ओके।
अच्छा, पी नाम वालों की ये भी ख़ासियत होती कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं अच्छा। और स्पीकर भी ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। हुँ। और जब इनको किसी से काम निकलवाना रहता है, तो आप देखिए इतनी मीठी-मीठी बात करेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, पी वाले मीठी-मीठी बात करती है। मीठी-मीठी बात करते, बहुत अच्छे से बात करेंगे। और पी वालों से आपको कोई काम निकलवाना है, तो बस इनकी तारीफ़ कर दीजिए। अच्छा, फिर आप देखिए कितना बढ़िया ये आपका काम करके देते हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड पी वाला है और आपको उससे काम निकलवाना है तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करना और तारीफ़ करके आपका काम निकला या नहीं निकला वो कमेंट में ज़रूर बता देना। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम बढ़ते हैं आर नाम की तरफ। आर नाम वाले कैसे होते हैं? तो आर नाम वाले जो आर अल्फ़ाबेट है, वो एसोसिएटेड है प्लैनेट मून से। हुँ, हमने अभी तक 2 अल्फ़ाबेट मून के देख चुके हैं, बी एंड के। हुँ, दोनों इमोशनल थे, सेंसिटिव थे, हुँ। कॉन्फिडेंस की थोड़ी-सी कमी थी। जी, जी, जी। लेकिन आर नाम के साथ ऐसा नहीं है। आर नाम वाले बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनमें कूट-कूट के भरी रहती है। हुँ, इनके साथ ये है, ये खुद भी अच्छा दिखना चाहते हैं और अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी अच्छे से रहे। हुँ। खुद बहुत ऑर्गेनाइज़ रहेंगे, घर को सजा के रखेंगे और अगर इनका पार्टनर उतने अच्छे से सज-धज के नहीं रहे, तो इनको बुरा लगता है, फिर उसको उससे इनकी लड़ाई होती है। अच्छा, हाँ, इनको खुद अच्छा दिखना और दूसरे को भी, अपने पार्टनर को भी अच्छा तो वेल दिखाना। मेंटेन्ड रहना चाहते हैं। वेल मेंटेन्ड रहना चाहिए। हाइजीनिक रहते हैं पूरे। बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे हम पी नाम वालों की तारीफ़ करके उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। आर नाम वालों के साथ ऐसा नहीं है। इनकी आपने तारीफ़ की और इनको समझ आ गया कि इनकी झूठी तारीफ़ कर रहे हैं, हाँ। तो वो हमेशा के लिए आपको झटक देंगे। फिर उनको आपसे कोई मतलब नहीं। इनको तारीफ़ चाहिए है, लेकिन वो सच्ची तारीफ़ होनी चाहिए। अच्छा, इनको झूठी तारीफ़ बिल्कुल नहीं झूठी पसंद। तारीफ़ करोगे तो फिर अगर उसे पता चलेगा ये झूठी तारीफ़ है हाँ। तो वो आपसे लड़ाई कर लेगा। बिल्कुल। और अच्छा। चूँकि मून का अल्फ़ाबेट है, हुँ, तो क्रिएटिविटी तो इनमें भी भरी है। कुछ शेर और शायरी लिखते रहते, कविताएँ लिखते रहते, उस तरीके का नेचर। बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। पॉलिटिक्स में आर नाम बहुत अच्छा काम करता है, जो पॉलिटिशियन जो चाहते हैं पॉलिटिक्स में अपना हाथ आज़माना, वो आर से अपना नाम रख सकते हैं। अच्छा, लकी रहता है पॉलिटिक्स के लिए। ओके। मैम हम एंड में एस नाम की बात करें क्योंकि मेरा नाम भी एस से है। हाँ, तो एस नाम की बात करते हैं, एस नाम वाले कैसे होते हैं? मैं भी देखता हूँ कि आप जो ट्रेड्स बताते हो मेरे लिए मैं ऐसा हूँ कि नहीं हूँ। बिल्कुल। तो एस जो अल्फ़ाबेट है, अगेन जुपिटर का अल्फ़ाबेट है, तो जो जुपिटर की क्वालिटीज़ हैं वो इनमें भी आती हैं। मतलब नॉलेज इनमें बहुत अच्छा होता है, विज़डम बहुत अच्छी होती है, कोई भी काम बहुत सलीके से करते हैं। इनकी एक और खूबी है जो आपको देखिए आप भी बताइएगा मिलती है कि नहीं। ये लोग मतलब इनका ये है कि सब देखते रहेंगे, सब ऑब्ज़र्व करते रहेंगे कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, हुँ, क्या अच्छा हो रहा है। बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन ये ऑब्ज़र्व सब करते रहेंगे हुँ, और नहीं बोलेंगे। लोगों को लगेगा इनको शायद समझ नहीं आ रहा, हुँ। लेकिन इनको सब समझ आ रहा, नहीं बोलेंगे। लेकिन एक दिन जब ये बोलेंगे ना, तो सामने वाले को रुला ही देंगे, इतना कुछ बोल जाएँगे, अच्छा। सारी कसर निकाल देंगे। ऐसा तो है मैम बिल्कुल अगर मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि हाँ भाई अगर अच्छी बातें नहीं है तो ऐसा होता है ना ये बातें इकट्ठी करके फिर एक बार में एक फोड़ दूँ बार बम में उसके ऊपर ऐसा ही। बोलेंगे कि वो फिर सामने वाला रोके ही रहेगा, इतना बुरा बोलेंगे उसको। और इनका साथ एक प्रॉब्लम भी है, हुँ, आप भी बताइएगा कि है कि नहीं, कि ये लोग बहुत सोचते हैं, कोई भी डिसीज़न लेने में बहुत सोचते हैं। इतना सोचते हैं कि कई बार इनके हाथ से अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ निकल जाती हैं। हाँ, ये तो है मैं जैसे मेरा नाम एस से है तो मैं सोचता तो हूँ कि और प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बहुत प्लानिंग ज़्यादा, होती है। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं रहती, जितना सोचते हैं। कई औ बार हमें डिसीज़न इनको मतलब ये करना भी चाहिए कि थोड़ा डिसीज़न जल्दी लेना चाहिए। मैंने पॉडकास्ट का डिसीज़न लिया मैम फिर लेकिन बहुत टाइम लगा मुझे लेने में। वेस्ट हो जाता है, टाइम हाँ। वेस्ट बहुत कर देते हैं और अभी आप तो कर भी पाए, कई लोग सोचते ही रह जाते हुँ, हैं, हुँ। तो वो तो चीज़ एक्शन नहीं। टेकिंग होते हैं एस नाम वाले? एक्शन टे लेट एक्शन अच्छा लेते लेट एक्शन लेते हैं। लेट एक्शन लेते लेते। ज़रूर हैं।
लेते ज़रूर हैं। ओके। और चूँकि जुपिटर का अल्फ़ाबेट है, तो मतलब इनको पावर तो अच्छे मिले ही हैं। हुँ, बहुत मतलब पायस जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। तो नॉलेज का पावर तो बहुत अल्टीमेट होता है, ओके। अच्छा नॉलेज होते हैं, मेहनती होते हैं। मैम एस नाम वाली लड़कियाँ कैसे होती है? तो संदीप जी, मैं ऐसा सोचती हूँ कि लड़कियों का नाम अगर ऐसे अवॉइड कर सकते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि सीता जी से लेके आज तक भी जो एस की नाम की लड़कियां हैं वो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज फेस ही करती हैं। तो हो सके तो अवॉइड करें एस नाम से लड़कियों का नाम। अच्छा, एस नाम से लड़कियाँ अपना नाम ना रखें। हाँ, अच्छा। पेरेंट्स ना रखें। हाँ, नाम तो पेरेंट्स पेरेंट्स ही पेरेंट्स लेते ही हैं। रखते हैं, हाँ, ये बात तो हम्म, है। ओके। मैम एंड में मुझे ये बताओ आप, जैसे कोई न्यू बॉर्न हो रहा है, हम्म, हमें उसका नाम डिसाइड करना है कि कैसे रखें नाम, तो हम्म। कुछ तरीका बताओ नाम रखने का। देखिए जैसे ना, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं जिनका मतलब बेबी होने वाला है आगे, तो वो अपने बेबी का नाम कैसे रखें? उनको ना ये नहीं देखना चाहिए कि मैंने किसी एक्टर या एक्ट्रेस को देख लिया, उसका नाम पिक्चर हाँ, में अच्छा लगा, ये आजकल ये चल रहा है। आजकल अक्सर आजकल आज ये आज भी चल रहा है ना मैम, जैसे मान लो सेलिब्रिटीज़ है, उसका बच्चा है, जैसे हाँ, लड़की हो, जैसे रणवीर कपूर की डॉटर है हाँ, या विराट कोहली का सन है, हाँ। उसके नाम पे रख देते हैं नाम। हाँ, तो आपको मैं बताऊँ, ये सेलिब्रिटीज़ लाखों रुपए देते हैं नामकरण कराने के लिए। कोई अच्छा। भी नाम अपने मन से नहीं रखता है। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेटी का नाम रखा मालती। हुँ। अगर हम किसी को बोल दें कि अपनी बेटी का नाम मालती रख लो, तो लोग सोचेंगे कि यार कितना ओल्ड फैशन हाँ, नाम ओल्ड बता फैशन रहे हैं, नाम है। है ना? लेकिन उनने रखा हुँ। क्योंकि उनको राजयोग क्रिएट कराना था। राजयोग क्रिएट कराएँगे तो कम से कम बच्चे का लक और उसका साथ हमेशा देगा। तो मेहनत के साथ जब आपका लक मिलेगा तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, तो तो वो सेलिब्रिटीज़ लोग को देख के। सेलिब्रिटीज़ ये ल लोगों को लगता है कि इन्हें एक यूनिक सा नाम रख दिया, लेकिन उनके पूरा अलाइन होते हैं नाम। अच्छा। आप सोचिए, मालती हम या आप रखेंगे नहीं, अपनी नहीं, बेटी का नहीं नाम? रखेंगे। नहीं रखेंगे, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने रखा। बिल्कुल। तो ओके। ये सारे जो नाम होते हैं सेलिब्रिटीज़ के, ये सब न्यूमरोलॉजिस्ट ही डिसाइड करते हैं कि इनको कौन-सा नाम रखना है अपने बच्चे का। ओके। इनफैक्ट बच्चों के नाम की ही बात क्यों करें? जैसे मुकेश अंबानी को जब नाम रखना था, तो उन्हें सारे डिटेल्स भेजे कि कौन-सा क्या नाम रखें, तब जियो नाम फाइनल हुआ। जी। और ऐसे मतलब फ़िल्म लाइन में तो बहुत कॉमनली देखा बहुत है। ज़्यादा कॉमनली देखा क जा रहा है ये। लेकिन बिज़नेस मैन भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, न्यूमरोलॉजी को। और तो और स्पोर्ट्स वाले भी बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। आप जैसे ही एक लड़की का नाम था मनप्रीत, हुँ। अपनी वुमेन्स क्रिकेट टीम। हरमनप्रीत है एक। हाँ, उसके नाम में वो लगाया गया है, ओके। मनप्रीत, MAN साउंड। तो हुँ। चीज़ें डिले से मिलना और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, हुँ, हुँ। तो इसलिए HAR पहले लगाया गया ओके, है। उसका हरमनप्रीत। नाम हरमनप्रीत किया गया है। अच्छा, अभी वो जो कैप्टन है इंडियन वुमेन इंडियन टीम हुँ। की। ओके। ये लोग अपने आप सोचिए कि जर्सी का नाम भी अपने मन से डिसाइड नहीं करते हैं। जर्सी का सॉरी नंबर भी अपने मन से डिसाइड नहीं करते, ये बोलते हैं। जैसे धोनी हमेशा बोलता था मुझे 7 नंबर की जर्सी पहनना है, उसका कलर भी ये लोग खुद डिसाइड नहीं करते, बल्कि इनके न्यूमरोलॉजिस्ट इनको बताते हैं कि इस कलर का ये पहनो, और उससे फ़ायदा भी होता है। भाई ये एस्ट्रोलॉजी हुआ, न्यूमरोलॉजी हुआ, ये ऐसी साइंसेस हैं कि आप इनसे बेनिफिट उठा सकते हो। जी, जी, बिल्कुल। जैसे जीवन तो वो व्यक्ति भी जी सकता है जिसका पास मोबाइल नहीं हो, लेकिन मोबाइल होगा तो उसका जीवन आसान हो जाएगा। वैसे ही अगर आप इन चीज़ों से फ़ायदा लेते हो तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। सफलता आपको कम मेहनत पे भी मिल जाएगी। ओके। तो मैम एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। काफ़ी मज़ा आया आपके साथ। काफ़ी क्या, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। होपफुली हमारी ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा। और आप क्या न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हो तो ये ज़रूर लिखना, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ तो बहुत कर रहे हैं।
आपने देखा भी होगा कईयों के नाम में डबल एम होता है, डबल आर होता है। आयुष्मान खुराना ने भी अपना नाम चेंज करा, काजोल ने, ऋतिक रोशन हो अजय गया। देवगन, अजय देवगन, आयुष्मान खुराना, ऋतिक रोशन ने, अ, अक्षय कुमार ने, जी, जी, अक्षय कुमार ने तो पूरा ही नाम राजीव पूरे भाटिया नाम। से वो कर दिया। और आपको मालूम है अमिताभ बच्चन का क्या नाम था? नहीं, इनकलाब श्रीवास्तव। इनकलाब श्रीवास्तव नाम था उनका? हाँ, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। आप गूगल कर लीजिए। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन रखा है। कंप्लीट नाम चेंज किया है। ओके, तो नाम चेंज की प्रथा तो हमेशा से चलती आई है। और ओके। आप इनको क्यों देखते हैं? आप ये देखिए ना कि विवेकानंद का नाम भी तो कुछ और था। स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का नाम कुछ और था, चेंज किया। अच्छा, अपने जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनका नाम भी कुछ और था, चेंज किया। तो क्यों चेंज करते हैं? कुछ एनर्जी तो है जो शिफ्ट करनी होती है। जो आपकी ज़िंदगी चल रही है, उससे अगर आप चाहते दूसरी ज़िंदगी हो, तो एनर्जी शिफ्ट करनी पड़ती है। ओके, इसलिए नाम चेंज करते हैं। ओके। तो मैं एंड करते पॉडकास्ट का, बहुत अच्छा लगा। और आपको पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, साथ में अपने नाम के बारे में। और जो लेटर हमारे रह गए तो हम चाहेंगे कि मैम दोबारा आए, उन लेटर्स को कंप्लीट करें। तो कमेंट में ज़रूर अपने नाम का फर्स्ट लेटर बताना और क्या क्या रिलेटेबल आपको बातें लगी। और अगर पॉडकास्ट में एक्चुअल में आपको मज़ा आया ना, तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और साथ में एक हाइप का बटन आया है, वो ज़रूर दबाना। और लाइक शेयर तो आपको करना है। थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम, जय श्री राम मैम। जय श्री